रोहतक के गांव मरहोदी के रहने वाले राजकुमार फूलों की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि परंपरागत खेती से होने वाले नुकसान से तंग आकर उन्होंने बागवानी विभाग की मदद से फूलों की खेती करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उनके खेती करने के तौर तरीके में बड़ा बदलाव आया। राजकुमार बताते हैं कि वो 10 से 20 एकड़ में फूलों की खेती करते हैं, जिसमें वो अलग अलग किस्म के फूलों की खेती करते हैं। राजकुमार बताते हैं कि फूलों की खेती करने के लिए उचित मौसम की जानकारी होना बेहद जरूरी है और उन्होंने बागवानी विभाग से इसकी जानकारी हासिल की। उनकी अच्छी खेती का श्रेय भी वो बागवानी विभाग को ही देते हैं। इसके साथ ही राजकुमार बताते हैं कि बागवानी विभाग की तरफ से सिर्फ सब्सिडी ही नहीं मिलती, बल्कि सब्सिडी के साथ विभाग बीज और प्लांट भी मुहैया कराता है। जिससे उनके लिए अलग अलग किस्म के फूलों की खेती करना सुलभ हो जाता है। इसके साथ ही बागवानी विभाग के कर्मचारी खेत में विजिट भी करते हैं और खेती में हो रही कमियों की जानकारी देते हैं, जिससे उन्हें फसल और भी बेहतर करने में मदद मिलती है। प्रगतिशील किसान राजकुमार कहते हैं कि इस तरह से खेती करने में उन्हें मुनाफा भी अच्छा मिलता है, जिससे वो अन्य लोगों को रोजगार दे पाने में भी सक्षम हो जाते हैं। बागवानी विभाग ने किसान राजकुमार को कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना सिखा दिया। हरियाणा सरकार की पहल और बागवानी विभाग की मदद से आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। राजकुमार अन्य किसानों को भी बागवानी विभाग से आधुनिक खेती सीखने की सलाह देते हैं। मेरा नाम राजकुमार, गांव मरहोदी जाटान, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। मैं 10 से 20 एकड़ में फूलों की खेती करता हूं, जिसमें गेंदा, डेजी, रजनीगंधा, ग्लेडियल्स व तरह तरह के फूल हैं। हर मौसम में हर तरह के फूल हाइब्रिड किस्में आई हुई हैं, जिसका श्रेय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जाता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, बीज व प्लांट भी मुहैया करवाए जाते हैं। वह खेत पे आके बार बार विजिट करते हैं, बीमारियों के बारे में भी बताते हैं, सब्सिडी भी देते हैं। इसका श्रेय हरियाणा सरकार व हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जाता है और इस खेती से अच्छा मुनाफा होता है और 100 से 50 आदमियों को रोजगार भी मिलता है और इससे मोटी खेती छोड़कर इसको अपनाएं और आमदनी बढ़ाएं और अपने देश को भी ऊपर उठाने का काम करें। इसमें हम हरियाणा सरकार व डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अच्छी सब्सिडी व जानकारी से ये काम शुरू करवाए हैं। प्रगतिशील किसान अशोक बताते हैं कि उन्होंने बागवानी का काम साल 2010 में शुरू किया था। अशोक ने बागवानी विभाग से जुड़कर बागवानी करने के नए नए तरीके सीखे। वो बताते हैं कि बागवानी विभाग ने आधुनिक खेती को समझने में उनकी काफी मदद की। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली मदद के बारे में भी जाना। धीरे धीरे उनकी फसल बेहतर होती गई और आज किसान अशोक 50 एकड़ में किन्नू और 5 एकड़ में माल्टा की बागवानी करते हैं। वो बताते हैं कि बागवानी विभाग से ही उन्हें ऑर्गेनिक खेती के बारे में पता चला। उन्होंने ये भी समझा कि कैसे कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अशोक बताते हैं कि साधारण खेती करने के मुकाबले उन्हें बागवानी करने में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। साथ ही साथ पैदावार भी ज्यादा होती है। हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी और बागवानी को उन्होंने समझा भी। आज अशोक के पास पानी के टैंक से लेकर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी है। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है।
इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है और इस पद्धति में जल का अपव्यय नगण्य होता है। अशोक बताते हैं कि बागवानी विभाग ने उनकी पानी के साथ साथ बिजली की समस्या को भी दूर कर दिया और ऐसा संभव हो पाया सोलर सिस्टम की मदद से। बड़ी बात यह है कि सोलर सिस्टम लगाने में उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली। इस योजना के लाभ से उनका खर्च भी कम आया। किसान अशोक बताते हैं कि ट्रेडिशनल खेती से अलग हटकर आधुनिक खेती करना उनके जीवन में लिया गया एक बेहतरीन निर्णय रहा। जब तक वो सरसों गेहूं की ट्रेडिशनल खेती करते थे तब तक पैदावार भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। आज उनकी प्रति एकड़ हर साल की पैदावार 1 लाख के करीब हो रही है। आज प्रगतिशील किसान अशोक खुद को हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग का आभारी मानते हैं और कहते हैं कि बागवानी विभाग के प्रोत्साहन और मदद की वजह से ये संभव हो पाया। बागवानी का काम 2010 में शुरू किया था। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से बात करके उन्होंने जो है ना काफ़ी इस मामले में हमारी मदद की, किस तरह जो है ना मार्क सेट करना है, कैसे आपने लगाना है, पौधे कहाँ से मिलेंगे, क्या क्या जो है ना मदद सरकार करेगी, वो सब चीज़ें उसने बताई। उसी हिसाब से हमने फिर जो है ये काम शुरू किया। उसके लिए हमने जो है ना टैंक भी बनाया पानी के लिए, नहर और दूसरे जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी है हमारे पास। और बीच में कई बार और कोई इतनी बड़ी समस्या तो हम नहीं आई, बाकी बिजली पानी की समस्या थी, ये तो हमने सोलर सिस्टम लगाया। और उसके बाद उन्होंने हमारे ये जो है ना कुछ ऑर्गेनिक की तरफ जो है ना हमारा ध्यान करा, तो हमने कुछ उनके डिपार्टमेंट के साथ ऑर्गेनिक सिस्टम में भी जाने की कोशिश की। हम करीबन 50 एकड़ में जो है ना हमारा किन्नू है और 5 एकड़ करीबन माल्टा है हमारे पास। और इसके लिए पैदावार तो हमारी अभी 4 साल से शुरू हुई है, पहले कम थी, अब बढ़ती जा रही है पैदावार। और देखें तो हम ट्रेडिशनल खेती से हमें इसमें पैदावार काफ़ी ज़्यादा है इसमें बागवानी में। और इसके लिए हमने जो है ना इस चीज़ के लिए आया था कि जो है ना जो पहला ट्रेडिशन जो है ना हम करते थे गेहूं सरसों वाला, जो उसमें इतनी पैदावार और वो नहीं थी, उसमें जो है ना लगा के फिर हमने कुछ ये दूसरा सोचा कि भी क्या करें। इसके लिए जो है ये समझो हमारी पर एकड़ हर साल की पैदावार 1 लाख पर आ जाती है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और जो है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सब बहुत जो है ना आभारी हैं इसके लिए। उन्होंने हमें जो है ना इस चीज़ के लिए बार बार प्रोत्साहन किया। जब भी हमें कोई समस्या आई, किसी भी तरह की छोटी मोटी जो भी आई, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहे। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। ऐसे में किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करे, प्राकृतिक खेती को अपनाए या फिर किसान राजकुमार और अशोक की तरह ही बागवानी करके भी मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इन किसानों की कहानी आज के समय में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं ताकि ऐसे किसान खेती का तरीका बदलकर प्रगतिशील किसान बन सकें। इसलिए सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है।